ओके, 10th क्लास। आज काफ़ी दिनों बाद आपका वीडियो बन रहा है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं था, इसीलिए वीडियो भी नहीं बन रहा था। पर फिर भी अब एग्ज़ाम आ रही है आपकी, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कुछ चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 4.3 जो है, 4.3 में क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ रियल रूट। अगर वो रियल रूट है तो उस रियल रूट को अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अगर वो रियल रूट है तो हमें उसे फाइंड करना है, और रियल रूट अगर नहीं है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया उसका नेचर पता करना है। अब नेचर ऑफ रूट कैसे होता है, पहले वो समझा देता हूँ आपको। नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट, ठीक, जैसे इसमें अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिससे बोलते डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? इसकी स्पेलिंग शायद मुझे भी नहीं ठीक से आती। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डी, उसे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डी है डिस्क्रिमिनेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डी, इसको तुमने सॉल्व किया है ना, इसको कंपेयर कैसे करते? ज़ीरो से। कैसे कंपेयर करते? अगर इसका आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस में आता है, ज़ीरो से ज़्यादा आता है, इसका मतलब ज़ीरो से वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो से। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, और ये कहाँ से सॉल्व करेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना मैंने आपको, ठीक। तो ये बी वाला हो गया, ये ए वाला हो गया, और ये सी। जो क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको इक्वेशन दी रहेगी, उसको इसमें पुटअप करना, इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने पे अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, क्या में आता है? पॉजिटिव, मतलब कि प्लस में आंसर आता है, इसका मतलब ज़ीरो से वो बड़ा हो जाएगा। और यदि वो ज़ीरो से बड़ा है तो उसे कहेंगे रियल रूट। क्या कहेंगे उसे? रियल रूट। और फिर उस क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व करेंगे और उसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते समय ये दोनों आपस में, ये भी ज़ीरो आ जाए, ये भी ज़ीरो आ जाए, मतलब इसका आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। तो उसे कहते हैं रियल और इक्वल रूट। इसको भी अपन आगे सॉल्व करेंगे, उसको भी आगे अपन सॉल्व करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में इसका आंसर नेगेटिव आता है, मतलब ज़ीरो बड़ा, ये काय में आ गया? नेगेटिव में। मतलब ये इसको सॉल्व किया तो ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो ज़ीरो बड़ा हो गया, तो ये हो जाएंगे अनरियल रूट। तो उसको अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आगे सॉल्व अपन नहीं करेंगे, यहाँ तक ही करके छोड़ देंगे। समझ में आया पॉइंट? ठीक। अब मैं आपको उसमें से एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देख लो, थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे दिया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। इस टाइप से वो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको अपन लोग क्या करेंगे, देखते चेक करते। पहले यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लगा देते उसका। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई आपकी 3, b की वैल्यू हो गई -4 अंडर रूट 3, और c की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि रियल रूट है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन ने डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला लगाया, लगा दिया, ठीक। b की वैल्यू क्या है? 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू क्या है? 3, और c की वैल्यू क्या है? 4। क्या है? 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू -4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ऐसी होगा ना, स्क्वायर है तो ये भी दो बार, ये भी दो बार, इधर 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक। अब ये देखो -4 इंटू -4 प्लस 16, इसको इंटू किया तो क्या आ रहा है? 3, ठीक है। इसको इंटू किया तो कितना आ रहा है? 12 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना?
16 3 का कितना होता है 48। इस तीनों को सॉल्व करने पे 48, इसको सॉल्व करने पे 48। तो 48 में से 40 गए तो डी की वैल्यू क्या हो गई 0। अब डी किसके बराबर हो गया 0 के, मतलब ये क्या हो गया रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, इसको फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर आगे अपन लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया कैसे? ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, ध्यान रखना ये इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0। क्या आ रहा है 0। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ रफ। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया, अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कैसे? अब मैंने यहाँ पे लगाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक, बी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखो ये आ रही, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाया और यहाँ -4√3 प्लस माइनस। अब देखो इसको आपने b² -4 इसी को सॉल्व किया था, तो यहाँ लिख देना अपन ने हैंस सॉल्ट। डबल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना भाई, अपने उसको सॉल्व किया था ना, उसके अंदर बताया था ना मैंने कि जब डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू फाइंड की थी तो उसका फॉर्मूला यही था, तो अंदर क्या बचा 0 बचा, इसलिए उसको हैंस सॉल्व बता दिया अपन ने। ए की वैल्यू क्या हो गई 3। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस +4√3, ये प्लस माइनस ये 0 ही बचेगा और यहाँ पे आएगा आपका 6। अब किसी में प्लस करो किसी में माइनस करो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो बचने क्या वाला है यहाँ पर 4√3/6। अब ये 2 टाइम कटा, ये 3 टाइम कटा, तो आपका आंसर क्या आया 2√3/3। तो ये आपका x का आंसर आ गया। अब यहाँ से मैंने बार हटा दिया है ना, बार हटा दिया तो ये आंसर आपका 2 बार आएगा, क्योंकि एक बार आपने 0 को प्लस किया तो भी ये आंसर आने वाला है, एक बार 0 को माइनस किया तो भी ये आंसर आने वाला है। चलो मैं वो समझा देता हूँ आपको, वो पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए पूरा। ठीक है, अब यहाँ तक आया। अब मैंने क्या किया, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन ले रहा मैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये x, ये बार हटा दिया तो x एक बार आया 4√3 + 0/6। ठीक, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 4√3/6 कैंसिल होके क्या बचा 2/3। तो आंसर क्या आया इसका 2√3/3। एक बार उसमें ले लिया। अब मैं सेकंड टाइम थोड़ा इधर कर देता हूँ, वी टेक, मतलब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ है ना, फिर से x वी टेक नेगेटिव साइन। अपन नेगेटिव साइन ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस भी था, फिर से वही लेंगे। अब वो बार हटा दिया अपन ने तो x एक बार, फिर से एक बार x आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव लेने के बाद 6, तो यहाँ पर माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसा वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये 2/3, तो इसका आंसर भी क्या आ गया अपॉन में क्या बचा 3। तो ये भी और ये भी दोनों क्या आ गए सेम आ गए। मैंने बताया था आपको वो रियल और इक्वल रूट है। क्या है रियल और इक्वल रूट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, उसे कहेंगे रियल और इक्वल रूट। क्लियर? इस टाइप से ऐसे वो तीनों क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू आपकी 0 आई, इसलिए दोनों आंसर क्या है सेम है। अगर वो सिर्फ रियल रूट रहते तो दोनों के आंसर अलग अलग आते, और अगर अनरियल रूट रहते मतलब ये नेगेटिव में आ जाता है इसका आंसर है ना, तो उसको अपन आगे सॉल्व ही नहीं करते, लिख देते इट इज़ अनरियल रूट। समझ में ही बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि होगा भी तो आप बताओगे तो होगी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको उसी का अगला क्वेश्चन है जिसमें के फाइंड करना है। क्या फाइंड, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में आपको आने के चांसेस है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू पता करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और साथ में उन्होंने ये बोल के रखा है
सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ बोल के रखा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो दैट दे हैव टू इक्वल क्या रूट, दो इक्वल रूट दे रखे, मतलब दो इक्वल रूट दे रखे। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ मैं। देखो उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उनने क्या बोल कर रखा क्वेश्चन में, इक्वल रूट है, क्या बोल कर रखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे हैव टू इक्वल रूट, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो के एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ये माइनस है तो माइनस 2 के एक्स, और यहाँ पे बच गया आपका 6। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू क्या हो गई -2 के, सी की वैल्यू क्या हो गई 6, क्या हो गई 6, ठीक है। क्या करेंगे कैसे करेंगे समझ लेते हैं। अब हम चेक, अब उनने बोल के रखा है इक्वल रूट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दे हैव इक्वल रूट, वहाँ पे इक्वल रूट दिए हुए हैं। इक्वल रूट दिया मतलब डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 0, क्या दे रखी है 0। तो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac = 0। इक्वल रूट रखा है मतलब डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू क्या है 0। यहाँ b की वैल्यू क्या आ रही, b की वैल्यू आ रही -2k का स्क्वायर, फिर ये 4, a की वैल्यू आ रही k, और c की वैल्यू आ रही क्या 6 = 0। अब देखो ये मैं हाथ थोड़ा ऐसा कर लूँ, कैसा ऐसे ही रहेगा शायद ना, हाँ -2 तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हो रहा है -24k = 6। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 4k मैंने कॉमन निकाला, 4k कॉमन निकाला, तो कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया अपना k, और यहाँ पे बच गया 6, क्या बच गया 6। फिर उसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं इधर, है ना, इधर जगह है अपने पास, तो यहाँ सॉल्व कर लेते उसको। बाकी यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला 4k, 4 भी कॉमन निकल गया कि 4 के डबल में ये भी आता है और 4 के डबल में ये भी आता है, और दोनों में k दिया है। अब देखो जो कॉमन निकाला उसको इससे डिवाइड किया, 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 बचा, k स्क्वायर को k से डिवाइड किया तो k बचा, -24 को 4 से डिवाइड किया तो -6 बचा, k से k कटा तो 1 बचा, तो ये बच गया। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, k - 6 = 0, ये अपॉन में आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 4k, ठीक है। 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो आंसर क्या बचता है आपका 0 बचता, क्या बचता 0, मेरे को लिखते नहीं आता ऐसा, ठीक है। अब वो 6 को उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 6, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका k की वैल्यू क्या हो गई 6। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो 0 से डिवाइड करके क्या बचा 0। अब k - 6 = 0, और 6 को उधर ट्रांसपोजिंग किया तो k की वैल्यू क्या हो गई 6, ठीक है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आपने उतार लेना कॉपी में, ठीक है। अब आगे चीज़ बताता हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है सीबीएसई बोर्ड में आपको मतलब कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाते होंगे। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड में तो इतना दिक्कत नहीं है, बाकी बोर्ड में तो इतना दिक्कत नहीं आता। पर अगर आपके पास इसी तरह के कई तरह के क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं आप लोगों को, और प्रैक्टिस पेपर में जितने भी आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो समझने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैं आपको कराऊँ, तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस की डिटेल मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके अंदर आप फोटो क्लिक करके उसमें सेंड कर सकते हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन हमें समझाइए, ठीक है। तो मैं आपको उसके वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। और एमपी बोर्ड और सभी बाकी सभी बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोर्ड आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप स्क्रीनशॉट उसका फोटो खींच के मुझे सेंड कीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। आज मैंने इसका
4.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की, ये रियल रूट के हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।